गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम आपके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 लाए हैं, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। डेट है 15 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज हम करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न का ऑब्जर्व करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हमें बताया गया है, मिस्टर प्रसाद इज अ मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 8 इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जो मिस्टर प्रसाद हैं वो एक मैथ्स के टीचर हैं 8th क्लास के। ही हैज़ डेवलप्ड अ ब्यूटीफुल मैथमेटिकल गार्डन। उन्होंने एक मैथमेटिकल गार्डन बनाया है। वन डे ही प्लान अ विजिट टू मैथमेटिकल गार्डन विद ही स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। उन्होंने सोचा कि आप अपने बच्चों के साथ, जो क्लास 8 में बच्चे हैं, उनके साथ उन्हें मैथमेटिकल गार्डन में लेके जाएं। तो ये आपका मैथमेटिकल गार्डन है। ड्यूरिंग देयर विजिट टू द गार्डन, जब वो विजिट कर रहे थे, स्टूडेंट्स सॉ अ बोर्ड ऑन विच पिरामिड ऑफ नंबर वाज राइटिंग। तो एक स्टूडेंट ने देखा कि एक पिरामिड सा बन रहा है जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। एक ऐसा पिरामिड देखा जिसमें नंबर लिखे हैं एक बोर्ड पे। फाइंड द पैटर्न इन अ पिरामिड। अब आपको उस पैटर्न फाइंड करना है पिरामिड में। आपको बोर्ड ऑफ द गार्डन दिख रहा है। अब आपको इसमें पैटर्न समझना है, तो इसके देखते हैं। कुछ बच्चों ने भी पैटर्न बनाया है। तो आप देख रहे हैं 81 लिखा है, फिर आपका नंबर लिखा है 9801, फिर 998001। तो आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे कि 81 जो आपका नंबर है, इसके बीच में एक 0 लग जा रहा है और 8 से पहले 9 लग जा रहा है। फिर 8 और 1 एक नंबर है, फिर इसके पीछे 2 0 लग जा रहा है, आगे 999 लग जा रहा है। फिर 81 नंबर है, 000 लग जा रहा है, आगे 999 लग जा रहा है। ऐसे 419 और 840 और 1। तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, आपका नंबर 8 आएगा और इसके बीच में 5 0 आएंगे। ये मैंने 5 0 लिख दिया और 1, और यहाँ पे 5 बार 9, ये 5 बार 9 हो गया। तो ये आपका नंबर हो जाएगा नेक्स्ट। तो आप इसे लिख देंगे, ये पूरा आपका नंबर हो गया। अब आपने ऐसे ऑब्जर्व किया, पर किसी बच्चे ने किसी और तरह से ऑब्जर्व किया, तो किसी ने किसी और की तरह की ऑब्जर्व किया। दूसरे बच्चे का अब हम ऑब्जर्वेशन का पैटर्न समझते हैं। राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वेज। राम ने अलग तरह से समझा इसे, श्याम ने अलग तरह से समझा। डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया। आप एक नए आइडिया से समझ सकते हैं। यू कैन डिस्कस द सेम विद योर फ्रेंड्स एंड मैथमेटिशियन टीचर। आप सेम ऐसा ही अपने मैथमेटिशियन टीचर से और फ्रेंड से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम राम के ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो राम के ऑब्जर्वेशन है, राम लुक द नंबर पिरामिड केयरफुली। राम ने नंबर का जो पिरामिड था वो उसने ध्यान से देखा। ही फाउंड अ पैटर्न इन द पिरामिड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग। उसने एक पैटर्न देखा बहुत सोच के। फर्स्ट ही थॉट अबाउट द टॉप ऑफ नंबर पिरामिड दैट इज 81। उसने सबसे पहले 81 नंबर को देखा। एंड सेकेंड रो ऑफ द पिरामिड इज 9801। फिर उसने सेकेंड नंबर देखा जो पिरामिड में था 9801। ही ऑब्जर्व दैट 9 इज राइटिंग इन द लेफ्ट ऑफ 81 एंड पुट 0 बिटवीन 8 एंड 1। जैसा मैंने आपको बताया, उसने भी ऐसे ऑब्जर्व करा कि 81 के लेफ्ट में 9 लगा दिया और 8 एंड 1 के बिटवीन यानी उसके बीच में 0 लगा दिया इन द सेकेंड रो ऑफ पिरामिड। और ये कौन सा सेकेंड रो है। देन ही ऑब्जर्व द सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ द पिरामिड। फिर उसने सेकेंड और थर्ड दोनों देखा, तो इसमें भी ऐसे हो रहा है, एक और 0 लगा दिया। ही फाउंड दैट 9 इज राइटिंग इन द लेफ्ट ऑफ 9801 एंड पुट 1 मोर 0 बिटवीन 8 एंड 1 इन द थर्ड रो ऑफ द पिरामिड, सो ऑन। और ऐसे उसने एक 0 और लग गया, ऐसे फोर्थ में एक 0 और लग गया, एक 0 और लग गया, और लेफ्ट में 9 भी लगता गया। तो उसने भी जैसा मैंने आपको बताया वैसी ऑब्जर्वेशन देखी। अब श्याम ने कैसी देखी, श्याम ने अलग तरीका देखा। एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑल्सो ऑब्जर्व द पिरामिड एंड हीज ऑब्जर्वेशन इज। श्याम भी इसे ऑब्जर्व कर रहा था और श्याम ने भी ऐसी ऑब्जर्वेशन देखी। तो उसने देखा कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 99 का स्क्वायर 9801 होता है, 999 यानी 999 का स्क्वायर होता है 9, आपका ये हो जाएगा 9,98,001, और ऐसे ही सो ऑन। तो ये पूरा नंबर हो जाएंगे। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपको ये राइट करना है। अभी लिखेंगे जो आपने ऑब्जर्व किया। अब देखते हैं ऑब्जर्व द पैटर्न। ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बॉक्स। अब आपको इसका ऑब्जर्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है
और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो आप इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 और 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1 और 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आप इसमें कोई पैटर्न देख रहे हैं, तो इसमें पैटर्न आप समझ रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 11 का स्क्वायर 1 2 1, जो 1 और 1 के बीच में 2 लगा दिया है, और 1 है तो 1 और 1 के बीच में 2 3 2, यानी पहले तो 2 था, फिर इसके बाद 3 लगाया, फिर माइनस में चलते गए, फिर 2 लगा दिया। फिर अगर हम 4 नंबर्स का ले लें तो 1 और 1 के बीच में 2 हमने लिया था, फिर उसके बाद 3 ले लिया, क्योंकि ये 4 बार है तो हमने 4 ले लिया। हम अगर ये 5 बार होता तो 5 लेते, जैसे लिया गया है। फिर उसके माइनस में चलते रहे, अगर हमारे 1 2 3 4 तक आ गया, 4 नंबर्स थे, अब हमें इसके माइनस में चल रहे हैं, 4 के बाद नीचे 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, तो ये इतना हो जाएगा हमारा। फिर 5 टाइम्स 1 है तो हम 5 नंबर तक 1 2 3 4 5 लिख देंगे, फिर इसे बैकवर्ड चलेंगे 4 3 2 1। तो ये ऐसा पैटर्न हम देख रहे हैं। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 101 का स्क्वायर होता है आपका 10,201। ऐसे ही आपका 1001 का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 10 लाख 2000 और 100 2001। ऐसे ही आपका नंबर आते रहेंगे। पर आप देख सकते हैं 1 और 1 के बीच में 0 लगा दिया तो आपका जो नंबर आया 10201। आपने इसमें अगर 0 लगा देते हम 1 के और 1 के बीच में 0, तो आपका 1 के बाद 0 लग जाता और 2 के बाद 0 लग जाता, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ऐसे अगर हम इसके बीच में 2 0 लगा दें तो हमारा 1 और 2 के बीच में भी 2 0 लग गए और 2 और 1 के बीच में भी 2 0 लग गए। 1 0 लगाया था तो 1 और 2 के बीच में भी 1 0 लग गया और 2 और 1 के बीच में भी 1 0 लग गया। तो अब आगे समझेंगे आप। अब यहाँ पे 3 0 लगे हैं तो यहाँ पे भी हम 3 0 कर देंगे और यहाँ पे भी हम 3 0 कर देंगे, तो इसके बीच में भी 3 0 हो गए, इसके बीच में भी 3 0 हो गए। तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे। तो 1 0 2 0 3 0 और 4 0 सॉरी 5 और 6। आपका 4 0 लगाए हैं तो हमें भी 4 0 लगाना है, तो हमें 1 नंबर नहीं दिया, हमें डाल देंगे 0 0 0 और 0। तो ये हमने 4 0 लगा दिए, 1 नंबर हमें डालना है क्योंकि सब में 1 आना है और लास्ट में भी हमारा 1 आएगा, फिर 0 0 0 0। तो ये 4 0 लगा दी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपकी जो वर्कशीट नंबर 19 है, जो कि आपकी 19 दिसंबर के लिए आई है, वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। जो आपकी 19 दिसंबर में आएगी वर्कशीट नंबर 90 यानी 19, तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ उसे आप जाके देख सकते हैं। तो आपको सही से आंसर मिल जाएंगे और आप उन्हें कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट आप करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व देन राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स। आपको इसको पूरा करना है, ऑब्जर्व भी करना है इस पैटर्न को और पूरा करना है इस पैटर्न को, और इसके नीचे 3 स्टेप और लिखने हैं। इसके नीचे भी ऐसे ही करना है, 3 स्टेप और लिखने हैं। तो इसे मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो आपको यहाँ तक नंबर दिए गए। 7 का स्क्वायर 49 है, 67 का 4489, 667 का 444889, 666, 7 का स्क्वायर 444889, 8889। तो ये आप यहाँ तक आपको दिया गया था, तो आपको 3 नंबर तक और लिखना था, 3 टाइम्स और लिखना था। तो आप इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि 7 का स्क्वायर 49 है, तो 4 और 9 के बीच में, या 4 और 9 को 4 को अलग रखेंगे, 9 को अलग रखेंगे। 67, अब 6 एक टाइम है तो हमारा 44 और 8 एक टाइम आया। 66 टू टाइम्स है, आप देखेंगे 66 हमारा 2 टाइम्स है, तो 4 और 9 के बीच में 2 बार 4 आया और 2 बार 8 आया। ऐसे ही हमारे यहाँ पे 6 3 टाइम्स है, तो 4 और 9 के बीच में 4 3 बार आया और 8 भी 3 बार आया, क्योंकि हमारा 6 3 टाइम्स था।
यहाँ पे 4 टाइम है, तो 4 और 9 के बीच में 4 भी 4 टाइम्स है और 8 भी 4 टाइम्स में। ऐसी ये आपका 3 तो 5 6 हैं, 6 5 बार है, तो 4 और 9 के बीच में 6 5 बार होने चाहिए। तो ये 5 बार है और ये आपका 5 बार है। ऐसे ये 6 टाइम्स 6 6 बार है, तो 4 और 9 के बीच में 4 बार 4 6 बार होनी चाहिए और 8 भी 6 बार होनी चाहिए। तो ये आपका एक पैटर्न बनता है। नेक्स्ट है आपका, अब आपको 4 का स्क्वायर। 4 में आप देख रहे हैं 3 बढ़ते जा रहा है, 3 बढ़ते जा रहा है, 3 बढ़ते जा रहा है। तो एक ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकेंड टाइम है और ये 3 टाइम्स है। तो अब इसका करते हैं हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने 7 का स्क्वायर से करा था। ये वाला पैटर्न करता है, सेम यही पैटर्न है। तो इसका करते हैं। तो आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो या तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, 3 4 का स्क्वायर 1 1 5 6। तो ऐसे ही अब हम इसका पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें आप 3 हम आपका 1 टाइम है, तो आपका जो 1 नंबर आएगा 5 नंबर आएगा वो भी 1 टाइम होगा। किसके बीच होगा? 1 और 6 के, क्योंकि हमारे फर्स्ट नंबर है 1 और 6। ऐसे ये 3 हमारा 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स आया। किसके बीच में? 1 और 6 के बीच में। यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 1 और 6 के बीच में जो हमारे 1 और 5 है वो भी 3 टाइम्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी ऐसी है, 3 4 टाइम्स है, तो 1 और 6 के बीच में जो नंबर बचेंगे वो भी 4 टाइम्स आएंगे, रिपीट होंगे। ऐसी 5 टाइम्स है 3, तो 1 और 6 के बीच में 5 टाइम्स 1 होंगे और 5 टाइम्स 5 होगा। ऐसे 3 और 3 हमारा ये कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो 1 और 6 के बीच में जो नंबर 1 होंगे वो भी 6 टाइम्स होंगे, नंबर 5 होगा वो भी 6 टाइम्स होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप इसे कर लेंगे पूरा। और जो पहले वाला क्वेश्चन है उसे भी कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन है इसे भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अब आपका कंप्लीट द पैटर्न। तो हम इसे यहीं करेंगे, बहुत इजी सा पैटर्न है। ये आज की आपकी वर्कशीट है, ये सबसे इजी वर्कशीट है जितनी भी आज तक आपकी स्क्वायर वाले चैप्टर्स आई है, सबसे इजी वर्कशीट यही है। तो इसे आप ध्यान से अब करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हमने इसे पहले भी करा था 1। अब 11 के बीच में हमने 0 लगा दिया, तो जो हमारा नंबर है 11 के बीच में, तो 0 लग गया यहाँ पे और 20 और ऐड हो जाएगा। फिर हमने 100, तो ये आपका 10,101 में हमने 1 के बीच में 0 लगाया और 1 के बीच में 0 लगाया। तो जो हमारा 1 और 1 है और 0 लगे, उसके बीच में 20 30 और 20 आ गया, क्योंकि हमारा नंबर डिक्रीज़ होना है। 2 3 फिर 2 आ गया, क्योंकि अगर हमारा 2 3 4 होता तो फिर 3 2 1 होता, ऐसे हो जाता। पर हमारा 0 भी ऐड होंगे इसमें, क्योंकि अगर 1 1 1 होता तो इसका स्क्वायर कैसे हो रहा था? 1 2 3 और आपका 4 नहीं आएगा, 1 2 3 2 1, तो ऐसे हो जाता। पर हमने इनके बीच में 0 भी लगाया, तो हमारे जो नंबर है इनके बीच में भी 0 लग जाएंगे। तो यही पैटर्न है, बहुत ईजी सा है। अब आपका इसका बताना है आपको, तो आप इसका लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 और आप लिखेंगे, तो ये आप पूरा नंबर लिख लेंगे, क्योंकि आपका देखिए 10 का 10 हो जाएगा, 20 का 20 हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा। पर आप में इसमें 1 0 1 0 1 था, पर इसमें हमारा दो नंबर और बढ़ गए, तो हमारा 40 नंबर और बढ़ जाएगा। फिर डिक्रीज़ होगा 40 30 20 और 1, तो लास्ट में क्योंकि 1 है तो 1 ही आएगा लास्ट, और स्टार्टिंग में 1 है तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, आप इसे फिल करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1, क्योंकि ये 3 टाइम्स था और ये हमारा 4 टाइम्स होगा 1, तो ये 10 20 30 40 और ये 1। तो ये हमारा आज वर्कशीट थी, बहुत इजी सी। तो आज की आपकी वर्कशीट का एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है 34 का स्क्वायर, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वर्कशीट नंबर 19 जो कि 19 दिसंबर की है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।